कल्पना जी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम सभी को करना है, जो कि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। कोर्स 1 से कोर्स 19 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अन्य कोर्सों को आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 20 जोड़ और घटा बहुअंकी संख्याएं, कोर्स का भाग 0, 1, 2, 3, 4 व 5 आकलन के मुख्य प्रश्नोत्तरी के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो उसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कोर्स ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है G4M8J1। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां आपके सामने कोर्स 20 ओपन हो जाएगा। उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाला ऑप्शन खुल करके आएगा। हम ज्वाइन कर लेंगे, कोर्स खुल करके आ जाएगा। इस कोर्स में भाग 5 प्राप्त होते हैं। भाग 1 जोड़ और घटा का पूर्व ज्ञान, भाग 2 इबारती सवाल, भाग 3 बिना पुनः समूहीकरण के जोड़ और घटा, भाग 4 पुनः समूहीकरण के साथ जोड़ और घटा, भाग 5 अपनी समझ को परखें। कोर्स से परिचय पर हम क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगी। जोड़ और घटा बहुअंकी संख्याएं, कोर्स से परिचय। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 7 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 2 पर हमें प्रश्न प्राप्त होता है, जोड़ और घटा को कैसे पढ़ाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है जोड़ पहले और फिर घटा की अवधारणा को पढ़ाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जोड़ और घटा को साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। जोड़ और घटा साथ ही पढ़ाई जानी चाहिए, यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए फ़ोन की बैक बटन दबाइए। पुष्टि करेंगे आप, उसके बाद रेटिंग कर दें। रेटिंग करके जमा कर देंगे। परिचय भाग हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 1 पर हम क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी। जोड़ और घटा बहुअंकी संख्याएं, भाग 1 जोड़ और घटा का पूर्व ज्ञान। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से। इस भाग में 31 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 4 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, रेनू ने क्या नहीं किया। स्क्रीन पर दिखाए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है हासिल लेकर संख्याओं को जोड़ा। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय मान का सही से इस्तेमाल किया। तीसरा ऑप्शन है अंदाज़ा लगाया। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, रेशमा ने ऐसी कौन सी समझ का इस्तेमाल किया जिससे वह आसानी से हल निकाल पाई। दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है जोड़ की समझ, दूसरा ऑप्शन है संख्या की समझ, तीसरा ऑप्शन है घटा की समझ। इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। संख्या की समझ हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार बहुअंकी संख्याओं के जोड़ और घटा की समझ के लिए किस किस पूर्व अवधारणा की जरूरत होती है। आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है संख्या की समझ, दूसरा ऑप्शन है कलन विधि लिखने का तरीका, तीसरा ऑप्शन है अंदाज़ा लगाना, चौथा स्थानीय मान की समझ, पांचवा 2 अंकी संख्याओं के जोड़ और घटा की समझ। इसमें हमारा पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारी सही ऑप्शन है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इनमें से कौन कौन से तरीके 215 को दर्शा रहे हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 200 + 10 + 5। दूसरा ऑप्शन है 220 - 5। तीसरा ऑप्शन है 200 + 15। चौथा ऑप्शन है 230 - 15। पांचवा ऑप्शन है 250 - 35। इसमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सभी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 9 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, चित्रों की सही संख्या को नीचे दी गई रेखा पर ड्रैग करके रखें। 237 को
इसमें हमें 100 के ब्लॉक्स दिए गए हैं, 10 के दिए गए हैं, 1-1 के दिए गए हैं। तो 100-100 के हम 2 ब्लॉक लगाएंगे, 10-10 के 3 लगाएंगे और 1-1 के 7 लगाएंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। चित्रों की सही संख्या को नीचे दी गई रेखा पर ड्रैग करके रखें। 734 को इसमें हमें 500 के नोट दिए गए हैं, 200 के दिए गए हैं, 10 के और 2 के। एक 500 का रखेंगे, एक नोट 200 का रखेंगे, 3 नोट 10-10 के रखेंगे, 2 नोट 2 के रखेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 17 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। नैला अपनी कक्षा में क्या करा रही थी? पहला ऑप्शन है 2 अंक वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव। दूसरा ऑप्शन है कुल बच्चों और अनुपस्थित बच्चों की गिनती। तीसरा ऑप्शन है 10 को बनाने के अलग अलग तथ्य। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सभी ऑप्शन सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए बढ़ जाएंगे। तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बनाए गए गोले के अंदर कितनी बिंदियाँ हैं? इसमें पहला ऑप्शन है 10 से ज़्यादा, दूसरा 20 से कम, तीसरा लगभग 15 या 16। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 27 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार जो तरीका सही हो उन्हें चुनकर सबमिट बटन दबाइए। कुछ बच्चों ने 67 में 3 जोड़ा, फिर 20 खाने ऊपर गए और 90 पर पहुंचे, फिर 2 को जोड़ा और 92 का हल निकाला। दूसरा ऑप्शन है 67 से एक एक करके गिनना शुरू करा जब तक वे 25 खाने आगे न बढ़ गए। तीसरा ऑप्शन है 67 में सीधा 20 जोड़ा और 87 पर पहुंच गए कर 5 खाने आगे गए और 92 पर पहुंचे। चौथा ऑप्शन है 67 से 30 खाने आगे गए, 97 पर पहुंचे और फिर 5 खाने पीछे गए। यहाँ पर हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 29 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बच्चों के तरीकों का अवलोकन करना क्यों जरूरी है? इसमें पहला ऑप्शन है वे काम कर रहे हैं या नहीं ये पता चले। दूसरा ऑप्शन है उन पर नज़र रखी जा सके। तीसरा ऑप्शन है उनके स्तर को पता किया जा सके। चौथा ऑप्शन है वे एक दूसरे से सीख सकें। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 30 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। जोड़ और घटा के लिए कौन सी अवधारणाएं जरूरी होती हैं? सही विकल्प पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है कलन विधि को लिखने की समझ। दूसरा ऑप्शन है संख्या समझ। तीसरा ऑप्शन है 2 अंकों के जोड़ और घटा की समझ। चौथा ऑप्शन है अंदाज़ा लगाना। पांचवा ऑप्शन है संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ। छठवां ऑप्शन है स्थानीय मान की समझ। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए, पुष्टि करें। यदि आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल कर के आएगा। हम रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे। उसके बाद भाग 1 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 2 इबारती सवाल। इसमें जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 2 में 29 पेज प्राप्त होते हैं। पहले पेज पर पिछले भाग में 2 अंक की संख्याओं की जोड़ और घटा की समझ, संख्या की समझ, अंदाजा लगाना, स्थानीय मान की समझ। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। इबारती सवाल से होगा क्या? इन विकल्पों में से जो भी विकल्प आपके अनुसार सबसे सही है उन्हें चुनें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में मदद। दूसरा अवधारणाओं की समझ बनाने में मदद। तीसरा संख्याओं को जोड़ने और घटाने की वजह। चौथा रोचक रूप से पढ़ाने में मदद। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। पेज नंबर 4 पर हमें प्रश्न प्राप्त होता है। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। पेज नंबर 5 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस सवाल में क्या पता करना था? पहला ऑप्शन है मोमबत्ती की कीमत। दूसरा ऑप्शन है रफ़ी के पास कुल मोमबत्तियाँ कितनी हुई। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अगर हमें यह पहले से ही पता है कि रफ़ी के पास 390 मोमबत्तियाँ हैं,
पारस ने उसे कुछ मोमबत्तियां दी। पारस के मोमबत्ती देने से पहले रफ़ी के पास 153 मोमबत्तियां थीं, तो पारस ने कितनी मोमबत्तियां रफ़ी को दी। मेहरू के सवाल को कौन सा विकल्प सही तरह दिखाता है? पहला ऑप्शन 390 माइनस 153 क्वेश्चन मार्क। दूसरा ऑप्शन है 153 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 390। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अगर हमें पता है कि रफ़ी के पास कुछ मोमबत्तियां हैं, उसे पारस ने 237 मोमबत्तियां और दे दी। अब रफ़ी के पास 390 मोमबत्तियां हैं, तो रफ़ी के पास शुरू में कितनी मोमबत्तियां थीं? मैरी के सवाल को हम किस तरह दिखा सकते हैं? पहला ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क प्लस 237 बराबर 390। दूसरा ऑप्शन है 390 माइनस 237 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। साना 216 रुपए की किताबें लेकर आई और चरणजीत 171 रुपए। दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपए की किताबें कक्षा के पुस्तकालय के लिए ली? इस तरह के सवाल को किस तरह दिखाएंगे? 216 माइनस 171 बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा ऑप्शन है रुखसाना की किताबें 216 रुपए, चरणजीत की किताबें 171 रुपए। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 14 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अदिति और अंकिता के पास कुछ कंचे हैं। अंकिता के पास 173 कंचे हैं, अदिति के पास 337 कंचे हैं। किसके पास ज़्यादा कंचे हैं और कितने ज़्यादा? इस इबारती सवाल से हमें क्या पता चल रहा है? पहला ऑप्शन है अदिति और अंकिता के पास खिलौने हैं। दूसरा ऑप्शन है दो संख्याओं की तुलना हो रही है। तीसरा ऑप्शन है बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी बड़ी है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अदिति और अंकिता के पास कुछ कंचे हैं। अदिति के पास अंकिता से 164 कंचे ज़्यादा हैं। अंकिता के पास 173 कंचे हैं। अदिति के पास कितने कंचे हैं? इस सवाल में हमें क्या पता करना है? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है अंकिता के पास कितने कंचे हैं। दूसरा ऑप्शन है अदिति के पास उससे कितने कंचे ज़्यादा हैं। तीसरा ऑप्शन है बड़ी संख्या क्या है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बड़ी संख्या क्या है, ये हमारा सही ऑप्शन। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। थोड़ा सोचिए कि इस सवाल में बच्चों का ध्यान इबारती सवाल के किस भाग पर गया होगा। सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है अदिति और अंकिता के पास कितने कंचे हैं। दूसरा ऑप्शन है अंकिता के पास कम कंचे हैं। तीसरा ऑप्शन है अंकिता के पास कितने कंचे कम हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अंकिता के पास कितने कंचे कम हैं, हमारा ये सही ऑप्शन है। पेज नंबर 18 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इबारती सवाल सुलझाने के लिए आप इन चरणों को किस क्रम में इस्तेमाल करेंगे? हर विकल्प के सामने उसकी क्रम संख्या को लगाएं और सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है सही संक्रिया को पहचानना। दूसरा ऑप्शन है सवाल को हल करना। तीसरा ऑप्शन है समस्या को ध्यान से सुनना या पढ़ना और समझना। चौथा ऑप्शन है एक बार फिर जांचना। पांचवा ऑप्शन है सही और उचित जानकारी को पता करना। ड्रैग करके हम क्रम संख्या को लगा देंगे। पहले विकल्प के सामने 3 भरेंगे, दूसरे में 4, तीसरे में 1 और चौथे में 5 और 2। सबमिट बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 20 नंबर पेज पर इबारती सवालों को सुलझाने के चरणों का सही क्रम ये है। फर्स्ट, समस्या को ध्यान से सुनना या पढ़ना और समझना। दूसरा, सही और उचित जानकारी को पता करना। तीसरा, सही संक्रियाओं को पहचानना। चौथा, सवाल को हल करना। पांचवा, एक बार फिर जांच। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सवालों को उनके सही प्रकार के साथ जोड़ें। 253 प्लस 414 बराबर क्वेश्चन मार्क। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन जोड़, जहां परिणाम पता करना होता है। तीसरा ऑप्शन दो संख्याओं की तुलना, जहां छोटी संख्या पता लगानी हो। चौथा ऑप्शन है घटा, जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। पांचवा ऑप्शन है जोड़ना, दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 22 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सवालों को उनके सही
प्रकार के साथ जोड़ें। क्वेश्चन मार्क -250 बराबर 625। पहला ऑप्शन है दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है जोड़ जहां परिणाम पता करना होता है। तीसरा ऑप्शन है दो संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता कर लगानी हो। चौथा ऑप्शन घटा जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। पांचवा ऑप्शन है जोड़ना दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 23 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सवालों को उनके सही प्रकार के साथ जोड़ें। 317 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 114। पहला ऑप्शन है दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है जोड़ जहां परिणाम पता करना होता है। तीसरा ऑप्शन दो संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता कर लगानी हो। चौथा ऑप्शन घटा जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। पांचवा ऑप्शन जोड़ना दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या का पता करना होता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 24 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सवालों को उनके सही प्रकार के साथ जोड़ें। क्वेश्चन मार्क प्लस 110 बराबर 498। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन जोड़ जहां परिणाम पता करना होता है। तीसरा ऑप्शन दो संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता लगानी हो। चौथा ऑप्शन घटा जहां शुरुआती संख्या पता करनी हो। पांचवा ऑप्शन जोड़ना दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। यहाँ पर हमारा पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 25 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सवालों को उनके सही प्रकार के साथ जोड़ें। 750 बराबर 500 प्लस क्वेश्चन मार्क। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है जोड़ जहां परिणाम पता करना होता है। तीसरा ऑप्शन दो संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता लगानी हो। चौथा ऑप्शन घटा जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। पांचवा ऑप्शन जोड़ना दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सभी ऑप्शन हमारे सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें। पेज नंबर 27 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अलग अलग तरह के वार्ती सवालों को सुलझाने और उन्हें समीकरण की तरह लिखना क्यों जरूरी है। इसमें पहला ऑप्शन है सवालों को सुलझाने की समझ बनेगी। दूसरा ऑप्शन है रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। तीसरा ऑप्शन है आगे सीखी जाने वाली अवधारणाओं के लिए तैयार होंगे। चौथा ऑप्शन है भाषा की समझ बनेगी। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे सही है। भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए, पुष्टि करें। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे। भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 को हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 3 बिना पुनः समूहीकरण के जोड़ और घटा। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 3 में 28 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 2 पर NCERT के सीखने के उद्देश्य। कक्षा 3 दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ या घटा करते हैं। दोबारा समूह बनाकर या बिना बनाए जोड़ का मान 999 से अधिक ना हो। कक्षा 4 दैनिक जीवन के संदर्भ में मुद्रा, लंबाई, भार, धारिता से संबंधित 4 संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न बनाना और हल कर पाना। पांचवा ऑप्शन है जोड़, घटाव, गुणा, भागफल का अनुमान लगाते हैं तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनकी पुष्टि करते हैं। पेज नंबर 4 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। हासिल और उधार जैसे शब्द इस्तेमाल करने में क्या दिक्कतें आती हैं। पहला ऑप्शन है बच्चे अक्सर सही उत्तर निकालते हैं। दूसरा ऑप्शन है असली प्रक्रिया का पता नहीं चल पाता है। तीसरा ऑप्शन है हासिल और उधार अमूर्त शब्द हैं, इसलिए बच्चों को इन्हें लेकर उलझन होती है। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस सवाल को सुलझाने के लिए 1455 और 687 को जोड़ना होगा। इससे जोड़ते समय आप इन विकल्पों में से क्या कर रहे हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 11 पर पुनः समूहीकरण, दोबारा समूह बनाना।
समूहों को बनाना, समूहों को तोड़ना। हासिल, समूहों को पुनः संगठित करना। उधार, समूहों को विघटित करना। पेज नंबर 13 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। दिए गए विकल्पों में से जो भी अवधारणाएं जोड़ से संबंधित हैं उन्हें दिए खाली डिब्बे में डालें। जोड़ से संबंधित हैं गुणा, घटा, मुद्रा, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ हानि, ज्यामिति, सांख्यिकी। ड्रैग करके खाली डिब्बे में हम गुणा, घटा, भिन्न, दशमलव, लाभ हानि, प्रतिशत, मुद्रा, ज्यामिति और सांख्यिकी नहीं होते हैं, इन्हें हम इस तरह से सेट कर देंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे सही लगे हुए हैं। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। गगन, निधि और सुमित का सवाल सुलझाने का तरीका क्या था? उस पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है 550 माइनस 210 पन्ने पर लिखा। दूसरा ऑप्शन है ठोस चीज़ों को इस्तेमाल करके गिना। तीसरा ऑप्शन है चित्रों को बनाकर घटाया। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 19 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। ऋषि ने इस सवाल को सुलझाने के लिए क्या क्या ध्यान में रखा? ऑप्शन नंबर 1, 550 और 210 में कितनी सैकड़ा और दहाई हैं? दूसरा ऑप्शन 550 में से 210 घटने पर 340 कंचे मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है बड़ी संख्या घटाई जाने वाली संख्या और इनके बीच का अंतर। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 22 नंबर पेज पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार चिराग क्या क्या कर पा रहा था? पहला ऑप्शन है 550 में से 340 को घटाना। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को 10 के समूहों में घटाना। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय मान की समझ के अनुसार घटाना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। पेज नंबर 26 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बच्चों को साथ मिलकर समस्या सुलझाने देने से कक्षा में क्या होगा? पहला ऑप्शन शोर होगा। दूसरा ऑप्शन एक दूसरे से सीख पाएंगे। तीसरा बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे। चौथा एक दूसरे के साथी बनेंगे। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक दूसरे से सीख पाएंगे, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 27 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। कृष्णा के लिए यह जानना कि जोड़ और घटा की समझ अन्य अवधारणाओं से भी जुड़ी हुई है किस तरह उपयोगी रही होगी? पहला ऑप्शन है अन्य शिक्षकों से बातचीत के लिए। दूसरा ऑप्शन है अवधारणा के महत्व को समझने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अन्य अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाने के लिए। चौथा ऑप्शन है बड़ी कक्षाओं में छोटी कक्षाओं के महत्व को समझने के लिए। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 28 पर आइए दोहराइए। बच्चे बहुअंकी संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कुछ बच्चों को ठोस वस्तुओं को इस्तेमाल करके संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं। तीसरा, संख्याओं को 10 के समूह में पुनः समूहीकरण करके जोड़ा और घटाया जा सकता है। चौथा, कुछ संख्याओं को जोड़ने के लिए संगठित और घटाने के लिए विघटित करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए, पुष्टि करें। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। भाग 3 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 4 पुनः समूहीकरण के साथ जोड़ और घटा। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 4 में हमें 37 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 5 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। हासिल और उधार की बजाय पुनः समूहीकरण जैसे शब्द इस्तेमाल करने से आपके अनुसार बच्चों की समझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन विकल्पों में से कोई 2 विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है संख्याओं की संक्रियाओं की कलन विधि को सही प्रकार लिख पाएंगे। दूसरा, संख्या तथ्यों को याद कर पाएंगे। तीसरा, हासिल और उधार लेने की असल प्रक्रिया को समझ पाएंगे। चौथा, संख्याओं को समूहों में बनाने और तोड़ने की समझ को समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस समस्या को सुलझाते समय आपने कौन सा तरीका अपनाया? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 275 में से 20 घटाया और फिर बची हुई मूल्यों में 3 जोड़ा। दूसरा ऑप्शन है 275 में से 10 घटाया और फिर 5 और फिर 2।
तीसरा ऑप्शन है कुछ इस तरह लिखकर इसे सुलझाया। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, दीप्ति की संख्याओं की समझ किस प्रकार की होगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 275 में 200 और 70 और 5 मूलियाँ हैं। दूसरा ऑप्शन है 275 में 2, 7, 5 है। तीसरा ऑप्शन है 17 में 10 और 7 मूलियाँ हैं। चौथा ऑप्शन है 17 में 1 और 7 है। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 13 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गौरव की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, निधि ने क्या तरीका इस्तेमाल किया। पहला ऑप्शन है गलत तरीका इस्तेमाल किया। दूसरा ऑप्शन है जोड़ते समय ज़्यादा जोड़ा। तीसरा ऑप्शन है दूसरी संख्या की सबसे करीबी पूर्ण दहाई से जोड़ा। चौथा ऑप्शन है पूर्ण दहाई और दूसरी संख्या के अंतर को कुल योग से घटा दिया। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 17 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में गगन ने संख्याओं को जोड़ा था। 190 में सैकड़ा को जोड़ना, 165 में इकाई को जोड़ना, 170 में दहाई को जोड़ना। ड्रैग करके पहले खाने में 165 में इकाई को जोड़ना, दूसरे खाने में 170 में दहाई को जोड़ना, तीसरे खाने में 190 में सैकड़ा को जोड़ना। इस तरह से हम फिट कर देंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 20 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो इस स्वाति के तरीके को दिखाता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 23 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, नितिन के इस्तेमाल किए गए तरीके को सही विकल्प चुनकर बताइए। पहला ऑप्शन है 127 को 245 में घटाया। दूसरा ऑप्शन है 245 और 127 को बदला और फिर घटाया। तीसरा ऑप्शन 245 और 127 को लिख कर घटाया। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 25 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार ध्रुव के तरीके में उसने सबसे पहले क्या घटाया। दिए गए विकल्पों में से क्रम लगाएं। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहले में सैकड़ा, दूसरे में दहाई, तीसरे में इकाई। इस तरह से उसने घटाया। यहाँ पर हम सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। पेज नंबर 32 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपकी स्क्रीन पर जोड़ और घटा के कुछ तरीके दिए जा रहे हैं। अनिरुद्ध ने संख्याओं को घटाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। दिए गए विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। तीसरा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। पांचवा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। यहाँ पर हमारा पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पांचवा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 33 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, प्रियंका ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। 831 माइनस 177। पहला ऑप्शन है इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार विघटित करना और इकट्ठा करना। दूसरा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। तीसरा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। चौथा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। पांचवा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में विघटित करना और जोड़ना घटाना। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 34 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, तरीके लाना क्यों जरूरी है। पहला ऑप्शन बच्चों की गलतियां पता चलें। दूसरा बच्चों के तरीकों को
नज़रअंदाज किया जा सके। तीसरा, बच्चों के तरीकों को ठीक किया जा सके। हम बच्चों के तरीकों को मान्यता मिले और वे समस्याएं सुलझा पाएँ। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 35 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, कक्षा में बच्चों के तरीकों पर बात होना और उन्हें सामने आकर बाकी बच्चों से बांटना क्यों ज़रूरी होगा। पहला ऑप्शन है बाकी बच्चों को भी अलग अलग तरीके पता चले। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में गतिविधि हो सके। तीसरा ऑप्शन बच्चे अपनी सोच को बाकी सभी के साथ बांट सकें। चौथा ऑप्शन है बच्चे अपनी सोच को अपने शब्दों में बोल पाएँ। इसमें हमारा पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 37 पर इबारती सवाल, जोड़ जहां परिणाम पता करना होता है, घटा जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। तीसरा, दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। चौथा, जोड़ना, दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। पांचवा, दो संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता लगानी हो। बधाइयों, यह कोर्स समाप्त हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया होगा। पुष्टि करें, रद्द करें, ठीक है, दो ऑप्शन है। यदि आपके सारे प्रश्न सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। उसके बाद स्टार का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे, रेटिंग करके हम जमा कर देंगे। भाग 4 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 5 जोड़ और घटा बहुअंकी संख्याएं आकलन। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, सृष्टि को दूध वाले को 215 रुपये देने थे, उसके बाद 500 रुपये थे, बाकी रुपए का हिसाब उसने कुछ इस तरह से निकाला। सृष्टि ने हल करने के तरीके से उसे किन अवधारणाओं की समझ में मदद की जरूरत है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कलन विधि को लिखने की समझ। दूसरा ऑप्शन है संख्या की मात्रा की समझ। तीसरा ऑप्शन है दो अंकों के जोड़ और घटा की समझ। चौथा ऑप्शन है अंदाज़ा लगाना। पांचवा, संख्याओं को लिखने और पढ़ने की समझ। छठवां, स्थानीय मान की समझ। दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे विकल्प सही हैं, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, किरण ने रंग बिरंगे अलग अलग आकार के पत्थर दो अलग अलग डिब्बों में इकट्ठे किए। एक डिब्बे में 145 पत्थर थे और दूसरे डिब्बे में 40। किरण के पास कुल मिलाकर कितने रंग बिरंगे पत्थर थे। ये सवाल किस प्रकार का इबारती सवाल है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। दूसरा, दो संख्याओं में से एक घटाने वाली संख्या पता करना। तीसरा ऑप्शन है दो संख्याओं की तुलना जहां छोटी संख्या पता लगनी हो। चौथा ऑप्शन है जहां परिणाम पता करना होता है। पांचवा ऑप्शन है जहां शुरुआती संख्या पता करनी होती है। यहाँ हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, आपके सामने इबारती सवाल का एक प्रकार दिखाया जा रहा है। दो संख्याओं की तुलना करना और बड़ी संख्या का पता लगाना। इन विकल्पों में से कौन सा सवाल इस प्रकार पर आधारित होगा। एक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है अनुराग के चाचा जी की शादी के एक फंक्शन में कुल 379 प्लेटों का इस्तेमाल हुआ। इसमें से 145 प्लेटें पहले दिन इस्तेमाल हुई, दूसरे दिन कितनी प्लेटें इस्तेमाल हुई। दूसरा ऑप्शन है राधा सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गई, वहाँ उसने 500 रुपये की सब्जियां ली। अब उसके पास 200 रुपये बचे। राधा घर से कितने रुपए लेकर चली थी। तीसरा ऑप्शन है किशोर और आनंद ने अपनी किताबों के संग्रह को गिना। किशोर के पास कुल 230 किताबें थीं और आनंद के पास किशोर से 110 किताबें ज़्यादा थीं। किशोर के पास कितनी किताबें हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखने पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 4, सोना और विकास ने सवाल कुछ इस तरह से हल किए। दोनों सवालों में उनकी टीचर को सोना के सवाल हल करने का तरीका सही लगा। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी टीचर को ऐसा क्यों लगा होगा। इन विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सोना ने सवाल का हल संख्याओं को बिना काटी किया। दूसरा ऑप्शन है सोना ने संख्याओं को दोबारा समूह बनाकर घटाया। तीसरा ऑप्शन है विकास ने संख्याओं को हासिल करके घटाया। चौथा ऑप्शन है विकास ने संख्याओं को काट कर हल किया। इसमें हमारा दूसरा
और तीसरा ऑप्शन सही है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें और जारी रखे पे प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, सुनीता की कक्षा के बच्चों ने जोड़ और घटा कुछ इस तरह किया। आप सुनीता को बच्चों की गलतियों के बारे में क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गलत उत्तर को काट कर यानी क्रॉस करके बच्चों को कॉपी लौटा दें। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को यही और इसी के जैसे सवाल बार बार करने को कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को संख्या तथ्यों का अनुभव करने के मौके दें। चौथा ऑप्शन है बच्चों को घर पर अभ्यास करने को कहें। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6, एक कक्षा में बच्चों ने सवाल हल करने के तरीकों को कुछ इस तरह से कॉपी में लिखा। उनकी टीचर को ये पहचानना था कि किस बच्चे ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। क्या आप इसमें इस टीचर की मदद कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इकाई दही सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। चौथा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। पांचवा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जारी रखें, प्रेस करें। प्रश्न नंबर 7, स्वाति ने ये सवाल किस तरह हल किया? इन विकल्पों में से उसके इस्तेमाल किए गए तरीके को चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। चौथा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को। पांचवा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करें, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये विकल्प हमारा सही है, जारी रखे पे प्रेस करें, बढ़े। प्रश्न नंबर 8, कृतिका ने एक सवाल इस तरीके से हल किया। इन विकल्पों में से तरीके का सही नाम चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई में समूहीकृत करना। तीसरा ऑप्शन है मिश्रित तरीके सैकड़ा दहाई और इकाई के क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। चौथा ऑप्शन है जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। पांचवा ऑप्शन है एक संख्या से शुरुआत करना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पे प्रेस करें, बढ़। प्रश्न नंबर 9, कक्षा में बच्चों के तरीकों और उनकी सोच के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है कोई फ़ायदा नहीं होगा, बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन बात करने से उनकी सोच का पता चलता है। तीसरा ऑप्शन है और तरीकों और गणित की अवधारणाओं की समझ के लिए मदद मिलती है। चौथा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें, प्रेस करें, बढ़। प्रश्न नंबर 10, बच्चों में अवधारणाओं की समझ को विकसित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है ठोस वस्तुओं के इस्तेमाल से अवधारणा की समझ की शुरुआत। दूसरा ऑप्शन है बार बार एक ही तरह के सवालों का अभ्यास करने की। तीसरा ऑप्शन है कलन विधि कैसे करें, इस पर अभ्यास। चौथा ऑप्शन है अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए अंदाज़ा लगाने के कौशल का विकास। इसमें हमारा पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें, मैं प्रेस करें, बढ़। अगला पेज खुल करके आता है, उसमें लिखा होता है धन्यवाद, पुष्टि करें। दो ऑप्शन है रद्द करें, ठीक है। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे भाग 5 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यदि आपको हमारी ये वीडियो उपयोगी या जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना उपयोगी व कीमती समय देने के लिए, चैनल को ढेर सारा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।